हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल द स्टडी ब्रिज। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम चैप्टर का नाम है रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण। आज पार्ट 8 इसका हम लोग देखेंगे, जिसमें हम लोग उदासीनीकरण रासायनिक अपक्रिया एवं प्रकाश रासायनिक अपक्रियाएं के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। तो हमारा रिएक्शन का नाम है, जो 7वां नंबर रिएक्शन है, जिसका नाम है उदासीनीकरण अपक्रिया। क्या है? उदासीनीकरण अपक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया। आखिर ये उदासीनीकरण अभिक्रिया होता क्या है, उसके बारे में हम लोग इसके डेफिनेशन लिखते हैं। लिखेंगे वे रासायनिक अभिक्रिया अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल भस्म के साथ अभिक्रिया करके भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। इसका मतलब क्या होगा? वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है, कौन सा अभिक्रिया कहलाएगा? तो ये हमारा अभिक्रिया कहलाएगा उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। तो रिएक्शन में देखिए हम लोग क्या है, वे रासायनिक अभिक्रिया मतलब कोई ऐसा रासायनिक अभिक्रिया होगा जिसमें कोई अम्ल हमारे पास है, और वो भस्म से जब अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? लवण मतलब नमक, साल्ट बनेगा और जल बनेगा। इसी अभिक्रिया को बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, जो परीक्षा में बार बार ये रिपीट करता है क्वेश्चन। इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा समझने का कोशिश करते हैं। जैसे हमारे पास कोई अम्ल है, एग्जाम्पल में देखते हैं। हमारे पास अम्ल है, कोई हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, मान लीजिए HCl। इसको बोलते हैं क्या? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब ये कोई भस्म से अभिक्रिया करता है, मतलब कोई बेस रहे हमारे पास, मान लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास भस्म है, NOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो रिएक्शन होगा, इसमें आयनों का आदान प्रदान होगा, जो मैं इससे पहले की वीडियो में बताया था। उभय विस्थापन अभिक्रिया होगा। इसमें H यहाँ OH के साथ चला आएगा तो बनेगा क्या? जल, H2O बन जाएगा। और N यहाँ पर अब Na के साथ Cl आ जाएगा तो बन जाएगा क्या हमारा? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या है? एक लवण है। ये बन गया हमारे पास सोडियम क्लोराइड प्राप्त हुआ। और ये क्या है हमारा? एक लवण है, और ये जल है। इस प्रकार देखिए क्या है, कोई भी अम्ल है हमारे पास, वो जब भस्म से क्रिया करेगा तो लवण और जल बनाएगा। इस क्रिया को बोलते हैं उदासीनीकरण अपक्रिया बोलते हैं। इस प्रकार ये हमारा क्लियर हो गया आज। और अब नेक्स्ट हमारा है जो प्रकाश रासायनिक अपक्रिया है, उसके बारे में समझते हैं आखिर ये होती क्या है। तो क्या है हमारा? प्रकाश रासायनिक अपक्रिया है। प्रकाश रासायनिक अपक्रिया है, तो ये आखिर होता क्या है, इसके बारे में समझते हैं। तो क्या होगा? वे रासायनिक अपक्रिया वे रासायनिक अपक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में पूर्ण होती है। वे रासायनिक अपक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में पूर्ण होती है, प्रकाश रासायनिक अपक्रिया कहलाता है। कहने का मतलब क्या हो गया हमारा? जो वे कोई भी रासायनिक अपक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में ही हो सकती है,
अन्यथा वो अपक्रिया पूर्ण नहीं होगी या लंबे समय तक होते रहेगा और अपक्रिया पूर्ण नहीं हो पाएगी। तो अगर उसमें प्रकाश की उपस्थिति में अपक्रिया कराए तो वो अपक्रिया पूर्ण हो जाए। तो ये सारी अपक्रिया क्या कहलाएगा? प्रकाश रासायनिक अपक्रिया कहलाएगा। तो इसका एग्जाम्पल समझते हैं हम लोग, एग्जाम्पल से ही और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इस एग्जाम्पल से देखते हैं हम लोग, हमारे पास है जैसे कि हाइड्रोजन है, जब ये क्लोरीन से अपक्रिया करता है तो इसको हम अंधेरा में कराएंगे तो ये हजारों वर्ष लग जाएगा लेकिन अपक्रिया पूर्ण नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर इसमें हम सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इसका अपक्रिया करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त होता है। ये क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये प्रकाश की उपस्थिति में ही हो पा रहा है अपक्रिया, ऐसे अन्यथा नहीं हो पाएगा। एक और एग्जाम्पल है जो हमारा प्रकाश संश्लेषण अपक्रिया है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल अपक्रिया करके सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपक्रिया करता है तो ग्लूकोज और जल और ऑक्सीजन प्राप्त होता है। तो ये भी रासायनिक अपक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में हो रहा है, इसलिए ये भी क्या प्रकार का प्रकाश रासायनिक अपक्रिया है। इस प्रकार मेरा ये दोनों अपक्रिया क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा, जिसका नाम है ऑक्सीकरण और अपकरण अपक्रिया। ये ऑक्सीकरण अपकरण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका एक और नाम होता है जिसको बोलते हैं उपचयन और अपचयन। क्या है अपक्रिया का नाम? ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण और अपकरण अपक्रिया। अपकरण अपक्रिया, इसी को रेडॉक्स अपक्रिया भी बोलते हैं। जिसमें पहला हमारे पास क्या है? ऑक्सीकरण अपक्रिया। तो पहले ऑक्सीकरण अपक्रिया के बारे में जाने थे, आखिर ये होता क्या है। देखिए ऑक्सीकरण अपक्रिया क्या होता है। तो वे रासायनिक अपक्रिया अपक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन का संयोग या हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। ऑक्सीकरण अपक्रिया का ऑक्सीकरण कहलाता है। कहने का मतलब हमारा ये हो गया, जो वे रासायनिक अपक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन का संयोग होता है, मतलब ऑक्सीजन उसमें के साथ संयोग करेगा, नहीं तो अन्यथा हाइड्रोजन उससे निष्कासन हो जाएगा। तो दोनों ही केस में हमारा क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण अपक्रिया कहलाएगा। ऑक्सीकरण को ही एक ठो और नाम है जिसको हम बोलते हैं क्या? इसका एक ठो और नाम है जिसको बोलते हैं हम लोग उपचयन अपक्रिया। इसी को उपचयन अपक्रिया ही बोलते हैं। इसी का नाम है उपचयन अपक्रिया। इंग्लिश में ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। ये भी इंग्लिश उतना ही है यहाँ पे। तो इस प्रकार इसको हम एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई कार्बन है और ये अपक्रिया किया ऑक्सीजन से, तो क्या बना? हमारा CO2 बना। देखिए यहाँ पर कार्बन के साथ क्या हो गया? ऑक्सीजन का संयोग हो गया। कार्बन के साथ क्या हो गया? ऑक्सीजन का संयोग हो गया। कार्बन ऑक्सीजन के साथ आ गया यहाँ पे। इस प्रकार किसमें ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है? कार्बन का। इसमें हम बोलेंगे जी हाँ, कार्बन का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है। इसी प्रकार हमारे पास सल्फर है। सल्फर भी ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो SO2 बनाएगा। इस प्रकार देखिए सल्फर में भी क्या हो गया? ऑक्सीजन का संयोग हो गया। ऑक्सीजन का संयोग हुआ तो किसमें हुआ? सल्फर का। सल्फर में हुआ तो क्या हो गया? यहाँ पर भी लिख देंगे हम, सल्फर का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। ये मेरा ऑक्सीकरण और या उपचयन दोनों एक ही चीज है। तो मैंने बता दिया। अब हम अपकरण के बारे में जानेंगे। अपकरण मतलब ऑक्सीकरण मेरा ये वाला हो गया क्लियर। अब अपकरण के बारे में बताऊंगा। अपकरण अपक्रिया के होता क्या है। देखिए अपकरण अपक्रिया के बारे में बता रहे हैं, तो होता क्या है अपकरण।
इसी को बोलते हैं अपचयन अपक्रिया। उसका जस्ट अपोजिट ये होगा, जैसे कि इसमें हो जाएगा वे रासायनिक अपक्रिया, क्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक में हाइड्रोजन का संयोग और हाइड्रोजन का संयोग या ऑक्सीजन का निष्कासन क्या कहलाएगा? अपकरण अपक्रिया कहलाएगा। सॉरी, रिएक्टर अपकरण लिख सकते हैं, इसको अपकरण कहलाते हैं। कहने का मतलब ये हो गया हमारा, जिसमें क्या था, किसी तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन का संयोग हो रहा था, इसमें क्या हो रहा है? हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है। उसमें हाइड्रोजन का निष्कासन हो रहा था, इसमें ऑक्सीजन का निष्कासन हो रहा है। जस्ट उसका अपोजिट है। इसको एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई रिएक्शन है, जैसे में हमारे पास ये H2 + Cl2, अब यह बन जाएगा हमारे पास 2HCl। अब देखिए क्लोरीन में क्या हो गया? हाइड्रोजन का संयोग हो गया। क्या हो रहा है? हाइड्रोजन का संयोग। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन का संयोग, यहाँ पे क्या हो रहा है? हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है। हाइड्रोजन का संयोग किस में हो रहा है आखिरकार? हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है क्लोरीन में। तो हम क्या बोल सकते हैं? यहाँ क्लोरीन का क्या हो रहा है? यस, क्लोरीन का अपकरण हो रहा है। क्या हो रहा है? अपकरण, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन आके संयोग कर लिया। इसका ट्रिक से हम ऐसे याद कर सकते हैं। ट्रिक होता है ऑक्सीकरण के लिए, ट्रिक होता है ऑक्सीजन सट्टे या हाइड्रोजन हट्टे, और ये जो अपकरण के लिए होता है हाइड्रोजन सट्टे और या ऑक्सीजन हटे। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन सट गया ना इसमें, जैसे क्या हो गया? क्लोरीन का अपकरण हो गया। जब भी हाइड्रोजन सटेगा तो अपकरण, और ऑक्सीजन सटेगा तो ऑक्सीकरण। इस प्रकार मेरा ऑक्सीकरण अपकरण दोनों खत्म हो गया। तो ये मेरा आज का लेसन कंप्लीट हो गया है, और अब अगले लेक्चर में हम लोग इसके और भी एग्जाम्पल को समझेंगे, और चैप्टर खत्म होने के कगार पे है, 1-2 लेक्चर बाकी है, उसको मैं अब नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करूँगा। तो धन्यवाद आज के लिए।